पर हमले की गुस्ताखी की और फिर चंद सेकंड के भीतर भारत ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। चंद सेकंड के भीतर पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। न्यूज 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को चीन से मिले HQ-9 सिस्टम पर भारी चोट पहुंची है। भारतीय हमले में F-16 विमान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। भारत के हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। लाहौर में HQ-9 डिफेंस मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान ने भारत की ओर जो भी हमले किए उसे भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन पर उतरने ही नहीं दिया और उसे हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक चक्रव्यूह, FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल करने की मांग। पाकिस्तान की चुनौतियां अब फिर बढ़ने वाली हैं क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल करने की मांग उठाई गई है। आरोप है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद का इस्तेमाल आतंक के लिए कर रहा है। भारतीय अधिकारियों ने मॉस्को थिएटर बम धमाका और लंदन ब्रिज हमले जैसे बड़े आतंकी हमलों का जिक्र किया है और पाकिस्तान को आतंक के स्कूल के रूप में दुनिया के सामने बेनकाब किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत के राजस्व विभाग ने FATF को मौखिक रूप से इस मामले में फिर से कदम उठाने की मांग की है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर की हैं, जहां रात भर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती रही। आम लोगों के घरों को टारगेट किया गया। जो रात भर इन मकानों के नजदीक रह रहे थे लोग, तो किस कदर उन्होंने रात बिताई होगी और किस कदर वो खौफ में मुब्तला हुए होंगे और वो पैनिक जो है वो अभी हमें इन एरियाज में दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी धुआं जो है वो उठ रहा है। पाकिस्तान के इस हमले में कई घर तबाह हो चुके हैं। जगह जगह हमले के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। डरे सहमे लोग इलाके को खाली कर चुके हैं। रात को जो है इधर शेलिंग हो गई 10 और 11 के दरमियान। इधर एक दुकान थी वो भी डैमेज हो गई। रो रहे हैं बच्चे सब। ये देखो रात में कितना मुश्किल से हम रात को बच गए, तो आप बोलते अब नहीं मरेंगे जो रात में बच गए। एहतियात के चलते अगले आदेश तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 को बंद कर दिया गया है। भारत का एक्शन, पाकिस्तान में बर्बादी और टेंशन। 48 घंटे में तबाही की कगार पर पहुंच गया पाकिस्तान। दुनिया के सामने पाकिस्तान ने फिर फैलाया दुनिया में आतंक की मशीनरी का सबसे बड़ा ऑपरेटर पाकिस्तान। जंग शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद औकात में आ गया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी की भयानक लहर पैदा की। हम बढ़ते युद्ध और शेयर बाजार के गिरते हालात के बीच अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से तनाव कम करने में सहयोग की अपील करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से और ज्यादा कर्ज की अपील करते हैं क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई से भारी नुकसान हुआ है। यानी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर दुनिया के सामने मदद की भीख मांगी गई है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव पर अमेरिका की तरफ से युद्ध में न पड़ने का ऐलान कर दिया गया है। हम ऐसे युद्ध के बीच में नहीं पड़ेंगे। अमेरिका भारत को हथियार छोड़ने के लिए नहीं कह सकता। हमारी आशा और अपेक्षा है कि यह संघर्ष किसी व्यापक क्षेत्रीय युद्ध या भगवान न करे परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। अमेरिका में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने पहलगाम की घटना का जिक्र किया और उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। What we saw over the last few weeks after the terrorist attack, it was not surprising but very, very disappointing. उधर पेंटागन के पूर्व अधिकारी की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान आया है। Asim Munir should understand that the first rule of hole digging is when you're in a hole, stop digging. यानी पाकिस्तान के लिए चुनौतियों की खाई और बड़ी होती जा रही है।
गुरुवार की शाम ढली और इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। इस बार पाकिस्तान ने जम्मू की डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। लेकिन ये धमाके मामूली मिर्ची बमों की तरह फुस साबित हुए और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत ढाल के सामने पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन कीट पतंगों की तरह ढेर होने शुरू हो गए। इस बीच खबर आई कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है, लेकिन उधमपुर में भी सेना के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। गुरुवार की शाम ढली और इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। इस बार पाकिस्तान ने जम्मू की डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। लेकिन ये धमाके मामूली मिर्ची बमों की तरह फुस साबित हुए और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत ढाल के सामने पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन कीट पतंगों की तरह ढेर होने शुरू हो गए। इस बीच खबर आई कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है, लेकिन उधमपुर में भी सेना के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में जो तबाही हुई है, अब पाकिस्तान उसका हिसाब लगा रहा है। CNN न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हमले में पीओके के लीपा में आतंकियों का लॉन्चिंग पैड तबाह हो गया। कोटली में आतंकी कैंप की तबाही से आतंकियों को बड़ी चोट पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक पीओके के लीपा में 12 आतंकियों की मौत हुई है। भारत की स्ट्राइक में बहावलपुर में 40 की मौत हुई है। मुरीदके में 19 आतंकी मारे गए हैं। कोटली में 100 की मौत हुई है। भारत के हमले में मुजफ्फराबाद में 28 की मौत हुई है। इसी नुकसान से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में उसने गुरुवार की रात भारत पर हमले की गलती कर दी। लेकिन जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता, भारत उसे घुटनों पर ले आया। पाकिस्तान ने भारत पर हमले की गुस्ताखी की और फिर चंद सेकंड के भीतर भारत ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। चंद सेकंड के भीतर पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। न्यूज 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को चीन से मिले HQ-9 सिस्टम पर भारी चोट पहुंची है। भारतीय हमले में F-16 विमान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। भारत के हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। लाहौर में HQ-9 डिफेंस मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान ने भारत की ओर जो भी हमले किए, उसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन पर उतरने ही नहीं दिया और उसे हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक चक्रव्यूह, FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल करने की मांग। पाकिस्तान की चुनौतियां अब फिर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल करने की मांग उठाई गई है। आरोप है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद का इस्तेमाल आतंक के लिए कर रहा है। भारतीय अधिकारियों ने मॉस्को थिएटर बम धमाका और लंदन ब्रिज हमले जैसे बड़े आतंकी हमलों का जिक्र किया है और पाकिस्तान को आतंक के स्कूल के रूप में दुनिया के सामने बेनकाब किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत के राजस्व विभाग ने FATF को मौखिक रूप से इस मामले में फिर से कदम उठाने की मांग की है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर की हैं, जहां रात भर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती रही। आम लोगों के घरों को टारगेट किया गया।
जो रात भर इन मकानों के नजदीक रह रहे थे लोग, तो किस कदर उन्होंने रात बिताई होगी और किस कदर वो खौफ में मुब्तला हुए होंगे। और वो पैनिक जो है वो अभी हमें इन एरियाज में दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी धुआं जो है वो उठ रहा है। पाकिस्तान के इस हमले में कई घर तबाह हो चुके हैं। जगह जगह हमले के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जरे सहमे लोग इलाके को खाली कर चुके हैं। रात को जो है इधर शेलिंग हो गई 10 और 11 के दरमियान। इधर एक दुकान थी वो भी डैमेज हो गई। रो रहे हैं बच्चे सब। ये देखो रात में कितना मुश्किल से हम रात को बच गए, तो आप बोलते अब नहीं मरेंगे, जो रात में बच गए। एहतियात के चलते अगले आदेश तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 को बंद कर दिया गया है। भारत का एक्शन, पाकिस्तान में बर्बादी और टेंशन। 48 घंटे में तबाही की कगार पर पहुंच गया पाकिस्तान। दुनिया के सामने पाकिस्तान ने फिर फैलाया दुनिया में आतंक की मशीनरी का सबसे बड़ा ऑपरेटर पाकिस्तान। जंग शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद औकात में आ गया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी की भयानक लहर पैदा की है। हम बढ़ते युद्ध और शेयर बाजार के गिरते हालात के बीच अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से तनाव कम करने में सहयोग की अपील करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से और ज्यादा कर्ज की अपील करते हैं, क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई से भारी नुकसान हुआ है। यानी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर दुनिया के सामने मदद की भीख मांगी गई है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव पर अमेरिका की तरफ से युद्ध में न पड़ने का ऐलान कर दिया गया है। हम ऐसे युद्ध के बीच में नहीं पड़ेंगे। अमेरिका भारत को हथियार छोड़ने के लिए नहीं कह सकता। हमारी आशा और अपेक्षा है कि यह संघर्ष किसी व्यापक क्षेत्रीय युद्ध या भगवान न करे परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। अमेरिका में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने पहलगाम की घटना का जिक्र किया और उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। What we saw over the last few weeks after the terrorist attack, it was not surprising but very, very disappointing. उधर पेंटागन के पूर्व अधिकारी की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान आया है। Asim Munir should understand that the first rule of hole digging is when you're in a hole, stop digging. यानी पाकिस्तान के लिए चुनौतियों की खाई और बड़ी होती जा रही है। गुरुवार की शाम ढली और इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। इस बार पाकिस्तान ने जम्मू की डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। लेकिन ये धमाके मामूली मिर्ची बमों की तरह फुस साबित हुए और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत ढाल के सामने पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन कीट पतंगों की तरह ढेर होने शुरू हो गए। इस बीच खबर आई कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है, लेकिन उधमपुर में भी सेना के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। गुरुवार की शाम ढली और इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। इस बार पाकिस्तान ने जम्मू की डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। लेकिन ये धमाके मामूली मिर्ची बमों की तरह फुस साबित हुए और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत ढाल के सामने पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन कीट पतंगों की तरह ढेर होने शुरू हो गए। इस बीच खबर आई कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है, लेकिन उधमपुर में भी सेना के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया।
भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में जो तबाही हुई है, अब पाकिस्तान उसका हिसाब लगा रहा है। CNN न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हमले में पीओके के लीपा में आतंकियों का लॉन्चिंग पैड तबाह हो गया। कोटली में आतंकी कैंप की तबाही से आतंकियों को बड़ी चोट पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक पीओके के लीपा में 12 आतंकियों की मौत हुई है। भारत की स्ट्राइक में बहावलपुर में 40 की मौत हुई है। मुरीदके में 19 आतंकी मारे गए हैं। कोटली में 100 की मौत हुई है। भारत के हमले में मुजफ्फराबाद में 28 की मौत हुई है। इसी नुकसान से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में उसने गुरुवार की रात भारत पर हमले की गलती कर दी। लेकिन जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता, भारत उसे घुटनों पर ले आया। पाकिस्तान ने भारत पर हमले की गुस्ताखी की और फिर चंद सेकंड के भीतर भारत ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। चंद सेकंड के भीतर पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। न्यूज 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को चीन से मिले HQ-9 सिस्टम पर भारी चोट पहुंची है। भारतीय हमले में F-16 विमान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। भारत के हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। लाहौर में HQ-9 डिफेंस मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान ने भारत की ओर जो भी हमले किए, उसे भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन पर उतरने ही नहीं दिया और उसे हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक चक्रव्यूह, FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल करने की मांग। पाकिस्तान की चुनौतियां अब फिर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल करने की मांग उठाई गई है। आरोप है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद का इस्तेमाल आतंक के लिए कर रहा है। भारतीय अधिकारियों ने मॉस्को थिएटर बम धमाका और लंदन ब्रिज हमले जैसे बड़े आतंकी हमलों का जिक्र किया है और पाकिस्तान को आतंक के स्कूल के रूप में दुनिया के सामने बेनकाब किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत के राजस्व विभाग ने FATF को मौखिक रूप से इस मामले में फिर से कदम उठाने की मांग की है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर की हैं, जहां रात भर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती रही। आम लोगों के घरों को टारगेट किया गया। जो रात भर इन मकानों के नजदीक रह रहे थे लोग, तो किस कदर उन्होंने रात बिताई होगी और किस कदर वो खौफ में मुब्तला हुए होंगे और वो पैनिक जो है वो अभी हमें इन एरियाज में दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी धुआं जो है वो उठ रहा है। पाकिस्तान के इस हमले में कई घर तबाह हो चुके हैं। जगह जगह हमले के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। डरे सहमे लोग इलाके को खाली कर चुके हैं। रात को जो है इधर शेलिंग हो गई 10 और 11 के दरमियान। इधर एक दुकान थी, वो भी डैमेज हो गई। रो रहे हैं बच्चे सब। ये देखो रात में कितना मुश्किल से हम रात को बच गए, तो आप बोलते अब नहीं मरेंगे जो रात में बच गए। एहतियात के चलते अगले आदेश तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 को बंद कर दिया गया है। भारत का एक्शन, पाकिस्तान में बर्बादी और टेंशन। 48 घंटे में तबाही की कगार पर पहुंच गया पाकिस्तान। दुनिया के सामने पाकिस्तान ने फिर फैलाया दुनिया में आतंक की मशीनरी का सबसे बड़ा ऑपरेटर पाकिस्तान। जंग शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद औकात में आ गया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी की भयानक लहर पैदा की। हम बढ़ते युद्ध और शेयर बाजार के गिरते हालात के बीच अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से तनाव कम करने में सहयोग की अपील करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से और ज्यादा कर्ज की अपील करते हैं, क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई से भारी नुकसान हुआ है। यानी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर दुनिया के सामने मदद की भीख मांगी गई है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव पर अमेरिका की तरफ से युद्ध में न पड़ने का ऐलान कर दिया गया है। हम ऐसे युद्ध के बीच में नहीं पड़ेंगे।
अमेरिका भारत को हथियार छोड़ने के लिए नहीं कह सकता। हमारी आशा और अपेक्षा है कि यह संघर्ष किसी व्यापक क्षेत्रीय युद्ध या भगवान न करे परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। अमेरिका में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने पहलगाम की घटना का जिक्र किया और उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। What we saw over the last few weeks after the terrorist attack, it was not surprising but very, very disappointing. उधर पेंटागन के पूर्व अधिकारी की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान आया है। Asim Munir should understand that the first rule of hole digging is when you're in a hole, stop digging. यानी पाकिस्तान के लिए चुनौतियों की खाई और बड़ी होती जा रही है। गुरुवार की शाम ढली और इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। इस बार पाकिस्तान ने जम्मू की डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। लेकिन ये धमाके मामूली मिर्ची बमों की तरह फुस साबित हुए और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत ढाल के सामने पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन कीट पतंगों की तरह ढेर होने शुरू हो गए। इस बीच खबर आई कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है, लेकिन उधमपुर में भी सेना के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। गुरुवार की शाम ढली और इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। इस बार पाकिस्तान ने जम्मू की डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। लेकिन ये धमाके मामूली मिर्ची बमों की तरह फुस साबित हुए और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत ढाल के सामने पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन कीट पतंगों की तरह ढेर होने शुरू हो गए। इस बीच खबर आई कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है, लेकिन उधमपुर में भी सेना के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में जो तबाही हुई है, अब पाकिस्तान उसका हिसाब लगा रहा है। CNN न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हमले में पीओके के लीपा में आतंकियों का लॉन्चिंग पैड तबाह हो गया। कोटली में आतंकी कैंप की तबाही से आतंकियों को बड़ी चोट पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक पीओके के लीपा में 12 आतंकियों की मौत हुई है। भारत की स्ट्राइक में बहावलपुर में 40 की मौत हुई है। मुरीदके में 19 आतंकी मारे गए हैं। कोटली में 100 की मौत हुई है। भारत के हमले में मुजफ्फराबाद में 28 की मौत हुई है। इसी नुकसान से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में उसने गुरुवार की रात भारत पर हमले की गलती कर दी। लेकिन जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता, भारत उसे घुटनों पर ले आया। पाकिस्तान ने भारत पर हमले की गुस्ताखी की और फिर चंद सेकंड के भीतर भारत ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। चंद सेकंड के भीतर पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। न्यूज 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को चीन से मिले HQ-9 सिस्टम पर भारी चोट पहुंची है। भारतीय हमले में F-16 विमान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। भारत के हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। लाहौर में HQ-9 डिफेंस मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान ने भारत की ओर जो भी हमले किए, उसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन पर उतरने ही नहीं दिया और उसे हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक चक्रव्यूह FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल करने की मांग। पाकिस्तान की चुनौतियां अब फिर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान को FATF
यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल करने की मांग उठाई गई है। आरोप है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद का इस्तेमाल आतंक के लिए कर रहा है। भारतीय अधिकारियों ने मॉस्को थिएटर बम धमाका और लंदन ब्रिज हमले जैसे बड़े आतंकी हमलों का जिक्र किया है और पाकिस्तान को आतंक के स्कूल के रूप में दुनिया के सामने बेनकाब किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत के राजस्व विभाग ने FATF को मौखिक रूप से इस मामले में फिर से कदम उठाने की मांग की है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर की हैं, जहां रात भर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती रही। आम लोगों के घरों को टारगेट किया गया। जो रात भर इन मकानों के नजदीक रह रहे थे लोग, तो किस कदर उन्होंने रात बिताई होगी और किस कदर वो खौफ में मुब्तला हुए होंगे, और वो पैनिक जो है वो अभी हमें इन एरियाज में दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी धुआं जो है वो उठ रहा है। पाकिस्तान के इस हमले में कई घर तबाह हो चुके हैं। जगह जगह हमले के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। डरे सहमे लोग इलाके को खाली कर चुके हैं। रात को जो है इधर शेलिंग हो गई 10 और 11 के दरमियान। इधर एक दुकान थी वो भी डैमेज हो गई। रो रहे हैं बच्चे सब। ये देखो रात में कितना मुश्किल से हम रात को बच गए, तो आप बोलते अब नहीं मरेंगे जो रात में बच गए। एहतियात के चलते अगले आदेश तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 को बंद कर दिया गया है। भारत का एक्शन, पाकिस्तान में बर्बादी और टेंशन। 48 घंटे में तबाही की कगार पर पहुंच गया पाकिस्तान। दुनिया के सामने पाकिस्तान ने फिर फैलाया। दुनिया में आतंक की मशीनरी का सबसे बड़ा ऑपरेटर पाकिस्तान जंग शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद औकात में आ गया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी की भयानक लहर पैदा की। हम बढ़ते युद्ध और शेयर बाजार के गिरते हालात के बीच अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से तनाव कम करने में सहयोग की अपील करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से और ज्यादा कर्ज की अपील करते हैं, क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई से भारी नुकसान हुआ है। यानी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर दुनिया के सामने मदद की भीख मांगी गई है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव पर अमेरिका की तरफ से युद्ध में न पड़ने का ऐलान कर दिया गया है। हम ऐसे युद्ध के बीच में नहीं पड़ेंगे। अमेरिका भारत को हथियार छोड़ने के लिए नहीं कह सकता। हमारी आशा और अपेक्षा है कि यह संघर्ष किसी व्यापक क्षेत्रीय युद्ध या भगवान न करे परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। अमेरिका में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने पहलगाम की घटना का जिक्र किया और उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। What we saw over the last few weeks after the terrorist attack, it was not surprising but very, very disappointing. उधर पेंटागन के पूर्व अधिकारी की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान आया है। Asim Munir should understand that the first rule of hole digging is when you're in a hole, stop digging. यानी पाकिस्तान के लिए चुनौतियों की खाई और बड़ी होती जा रही है। गुरुवार की शाम ढली और इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। इस बार पाकिस्तान ने जम्मू की डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। लेकिन ये धमाके मामूली मिर्ची बमों की तरह फुस साबित हुए और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत ढाल के सामने पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन कीट पतंगों की तरह ढेर होने शुरू हो गए। इस बीच खबर आई कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है, लेकिन उधमपुर में भी सेना के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। गुरुवार की शाम ढली और इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी।
इस बार पाकिस्तान ने जम्मू की डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। लेकिन ये धमाके मामूली मिर्ची बमों की तरह फुस साबित हुए और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत ढाल के सामने पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन कीट पतंगों की तरह ढेर होने शुरू हो गए। इस बीच खबर आई कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है, लेकिन उधमपुर में भी सेना के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में जो तबाही हुई है, अब पाकिस्तान उसका हिसाब लगा रहा है। CNN न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हमले में पीओके के लीपा में आतंकियों का लॉन्चिंग पैड तबाह हो गया। कोटली में आतंकी कैंप की तबाही से आतंकियों को बड़ी चोट पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक पीओके के लीपा में 12 आतंकियों की मौत हुई है। भारत की स्ट्राइक में बहावलपुर में 40 की मौत हुई है। मुरीदके में 19 आतंकी मारे गए हैं। कोटली में 100 की मौत हुई है। भारत के हमले में मुजफ्फराबाद में 28 की मौत हुई है। इसी नुकसान से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में उसने गुरुवार की रात भारत पर हमले की गलती कर दी। लेकिन जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता, भारत उसे घुटनों पर ले आया। पाकिस्तान ने भारत पर हमले की गुस्ताखी की और फिर चंद सेकंड के भीतर भारत ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। चंद सेकंड के भीतर पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। न्यूज 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को चीन से मिले HQ-9 सिस्टम पर भारी चोट पहुंची है। भारतीय हमले में F-16 विमान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। भारत के हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। लाहौर में HQ-9 डिफेंस मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान ने भारत की ओर जो भी हमले किए, उसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन पर उतरने ही नहीं दिया और उसे हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक चक्रव्यूह FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल करने की मांग। पाकिस्तान की चुनौतियां अब फिर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल करने की मांग उठाई गई है। आरोप है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद का इस्तेमाल आतंक के लिए कर रहा है। भारतीय अधिकारियों ने मॉस्को थिएटर बम धमाका और लंदन ब्रिज हमले जैसे बड़े आतंकी हमलों का जिक्र किया है और पाकिस्तान को आतंक के स्कूल के रूप में दुनिया के सामने बेनकाब किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत के राजस्व विभाग ने FATF को मौखिक रूप से इस मामले में फिर से कदम उठाने की मांग की है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर की हैं, जहां रात भर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती रही। आम लोगों के घरों को टारगेट किया गया। जो रात भर इन मकानों के नजदीक रह रहे थे लोग, तो किस कदर उन्होंने रात बिताई होगी और किस कदर वो खौफ में मुब्तला हुए होंगे और वो पैनिक जो है वो अभी हमें इन एरियाज में दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी धुआं जो है वो उठ रहा है। पाकिस्तान के इस हमले में कई घर तबाह हो चुके हैं। जगह जगह हमले के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। डरे सहमे लोग इलाके को खाली कर चुके हैं। रात को जो है इधर शेलिंग हो गई 10 और 11 के दरमियान। इधर एक दुकान थी, वो भी डैमेज हो गई। रो रहे हैं बच्चे सब। ये देखो रात में कितना मुश्किल से हम रात को बच गए, तो आप बोलते अब नहीं मरेंगे, जो रात में बच गए। एहतियात के चलते अगले आदेश तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 को बंद कर दिया गया है। भारत का एक्शन, पाकिस्तान में बर्बादी और टेंशन। 48 घंटे में तबाही की कगार पर पहुंच गया पाकिस्तान। दुनिया के सामने पाकिस्तान ने फिर फैलाया। दुनिया में आतंक की मशीनरी का सबसे बड़ा ऑपरेटर पाकिस्तान।
जंग शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद औकात में आ गया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी की भयानक लहर पैदा की है। हम बढ़ते युद्ध और शेयर बाजार के गिरते हालात के बीच अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से तनाव कम करने में सहयोग की अपील करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से और ज्यादा कर्ज की अपील करते हैं, क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई से भारी नुकसान हुआ है। यानी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर दुनिया के सामने मदद की भीख मांगी गई है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव पर अमेरिका की तरफ से युद्ध में न पड़ने का ऐलान कर दिया गया है। हम ऐसे युद्ध के बीच में नहीं पड़ेंगे। अमेरिका भारत को हथियार छोड़ने के लिए नहीं कह सकता। हमारी आशा और अपेक्षा है कि यह संघर्ष किसी व्यापक क्षेत्रीय युद्ध या भगवान न करे परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। अमेरिका में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने पहलगाम की घटना का जिक्र किया और उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। What we saw over the last few weeks after the terrorist attack, it was not surprising but very, very disappointing. उधर पेंटागन के पूर्व अधिकारी की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान आया है। Asim Munir should understand that the first rule of hole digging is when you're in a hole, stop digging. यानी पाकिस्तान के लिए चुनौतियों की खाई और बड़ी होती जा रही है। गुरुवार की शाम ढली और इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। इस बार पाकिस्तान ने जम्मू की डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। लेकिन ये धमाके मामूली मिर्ची बमों की तरह फुस साबित हुए और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत ढाल के सामने पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन कीट पतंगों की तरह ढेर होने शुरू हो गए। इस बीच खबर आई कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है, लेकिन उधमपुर में भी सेना के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। गुरुवार की शाम ढली और इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। इस बार पाकिस्तान ने जम्मू की डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। लेकिन ये धमाके मामूली मिर्ची बमों की तरह फुस साबित हुए और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत ढाल के सामने पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन कीट पतंगों की तरह ढेर होने शुरू हो गए। इस बीच खबर आई कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है, लेकिन उधमपुर में भी सेना के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में जो तबाही हुई है, अब पाकिस्तान उसका हिसाब लगा रहा है। CNN न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हमले में पीओके के लीपा में आतंकियों का लॉन्चिंग पैड तबाह हो गया। कोटली में आतंकी कैंप की तबाही से आतंकियों को बड़ी चोट पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक पीओके के लीपा में 12 आतंकियों की मौत हुई है। भारत की स्ट्राइक में बहावलपुर में 40 की मौत हुई है। मुरीदके में 19 आतंकी मारे गए हैं। कोटली में 100 की मौत हुई है। भारत के हमले में मुजफ्फराबाद में 28 की मौत हुई है। इसी नुकसान से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में उसने गुरुवार की रात भारत पर हमले की गलती कर दी। लेकिन जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता, भारत उसे घुटनों पर ले आया। पाकिस्तान ने भारत पर हमले की गुस्ताखी की और फिर चंद सेकंड के भीतर भारत ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। चंद सेकंड के भीतर पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। न्यूज 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक
पाकिस्तान को चीन से मिले HQ-9 सिस्टम पर भारी चोट पहुंची है। भारतीय हमले में F-16 विमान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। भारत के हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। लाहौर में HQ-9 डिफेंस मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान ने भारत की ओर जो भी हमले किए उसे भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन पर उतरने ही नहीं दिया और उसे हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक चक्रव्यूह, FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल करने की मांग। पाकिस्तान की चुनौतियां अब फिर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल करने की मांग उठाई गई है। आरोप है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद का इस्तेमाल आतंक के लिए कर रहा है। भारतीय अधिकारियों ने मॉस्को थिएटर बम धमाका और लंदन ब्रिज हमले जैसे बड़े आतंकी हमलों का जिक्र किया है और पाकिस्तान को आतंक के स्कूल के रूप में दुनिया के सामने बेनकाब किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत के राजस्व विभाग ने FATF को मौखिक रूप से इस मामले में फिर से कदम उठाने की मांग की है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर की हैं, जहां रात भर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती रही। आम लोगों के घरों को टारगेट किया गया। जो रात भर इन मकानों के नजदीक रह रहे थे लोग, तो किस कदर उन्होंने रात बिताई होगी और किस कदर वो खौफ में मुब्तला हुए होंगे, और वो पैनिक जो है वो अभी हमें इन एरियाज में दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी धुआं जो है वो उठ रहा है। पाकिस्तान के इस हमले में कई घर तबाह हो चुके हैं। जगह जगह हमले के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। डरे सहमे लोग इलाके को खाली कर चुके हैं। रात को जो है इधर शेलिंग हो गई 10 और 11 के दरमियान। इधर एक दुकान थी वो भी डैमेज हो गई। रो रहे हैं बच्चे सब। ये देखो रात में कितना मुश्किल से हम रात को बच गए, तो आप बोलते अब नहीं मरेंगे, जो रात में बच गए। एहतियात के चलते अगले आदेश तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 को बंद कर दिया गया है। भारत का एक्शन, पाकिस्तान में बर्बादी और टेंशन। 48 घंटे में तबाही की कगार पर पहुंच गया पाकिस्तान। दुनिया के सामने पाकिस्तान ने फिर फैलाया दुनिया में आतंक की मशीनरी का सबसे बड़ा ऑपरेटर पाकिस्तान। जंग शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद औकात में आ गया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी की भयानक लहर पैदा की। हम बढ़ते युद्ध और शेयर बाजार के गिरते हालात के बीच अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से तनाव कम करने में सहयोग की अपील करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से और ज्यादा कर्ज की अपील करते हैं, क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई से भारी नुकसान हुआ है। यानी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर दुनिया के सामने मदद की भीख मांगी गई है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव पर अमेरिका की तरफ से युद्ध में न पड़ने का ऐलान कर दिया गया है। हम ऐसे युद्ध के बीच में नहीं पड़ेंगे। अमेरिका भारत को हथियार छोड़ने के लिए नहीं कह सकता। हमारी आशा और अपेक्षा है कि यह संघर्ष किसी व्यापक क्षेत्रीय युद्ध या भगवान न करे परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। अमेरिका में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने पहलगाम की घटना का जिक्र किया और उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। What we saw over the last few weeks after the terrorist attack, it was not surprising but very, very disappointing. उधर पेंटागन के पूर्व अधिकारी की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान आया है। Asim Munir should understand that the first rule of hole digging is when you're in a hole, stop digging. यानी पाकिस्तान के लिए चुनौतियों की खाई और बड़ी होती जा रही है। गुरुवार की शाम ढली और इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। इस बार पाकिस्तान ने जम्मू की डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए।
लेकिन ये धमाके मामूली मिर्ची बमों की तरह पुष्ट साबित हुए और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत ढाल के सामने पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन कीट पतंगों की तरह ढेर होने शुरू हो गए। इस बीच खबर आई कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है, लेकिन उधमपुर में भी सेना के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। गुरुवार की शाम ढली और इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। इस बार पाकिस्तान ने जम्मू की डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। लेकिन ये धमाके मामूली मिर्ची बमों की तरह पुष्ट साबित हुए और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत ढाल के सामने पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन कीट पतंगों की तरह ढेर होने शुरू हो गए। इस बीच खबर आई कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है, लेकिन उधमपुर में भी सेना के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में जो तबाही हुई है, अब पाकिस्तान उसका हिसाब लगा रहा है। CNN न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हमले में पीओके के लीपा में आतंकियों का लॉन्चिंग पैड तबाह हो गया। कोटली में आतंकी कैंप की तबाही से आतंकियों को बड़ी चोट पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक पीओके के लीपा में 12 आतंकियों की मौत हुई है। भारत की स्ट्राइक में बहावलपुर में 40 की मौत हुई है। मुरीदके में 19 आतंकी मारे गए हैं। कोटली में 100 की मौत हुई है। भारत के हमले में मुजफ्फराबाद में 28 की मौत हुई है। इसी नुकसान से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में उसने गुरुवार की रात भारत पर हमले की गलती कर दी। लेकिन जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता, भारत उसे घुटनों पर ले आया। पाकिस्तान ने भारत पर हमले की गुस्ताखी की और फिर चंद सेकंड के भीतर भारत ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। चंद सेकंड के भीतर पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। न्यूज 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को चीन से मिले HQ-9 सिस्टम पर भारी चोट पहुंची है। भारतीय हमले में F-16 विमान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। भारत के हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। लाहौर में HQ-9 डिफेंस मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान ने भारत की ओर जो भी हमले किए, उसे भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन पर उतरने ही नहीं दिया और उसे हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक चक्रव्यूह, FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल करने की मांग। पाकिस्तान की चुनौतियां अब फिर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल करने की मांग उठाई गई है। आरोप है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद का इस्तेमाल आतंक के लिए कर रहा है। भारतीय अधिकारियों ने मॉस्को थिएटर बम धमाका और लंदन ब्रिज हमले जैसे बड़े आतंकी हमलों का जिक्र किया है और पाकिस्तान को आतंक के स्कूल के रूप में दुनिया के सामने बेनकाब किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत के राजस्व विभाग ने FATF को मौखिक रूप से इस मामले में फिर से कदम उठाने की मांग की है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर की हैं, जहां रात भर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती रही। आम लोगों के घरों को टारगेट किया गया। जो रात भर इन मकानों के नजदीक रह रहे थे लोग, तो किस कदर उन्होंने रात बिताई होगी और किस कदर वो खौफ में मुब्तला हुए होंगे और वो पैनिक जो है वो अभी हमें इन एरियाज में दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी धुआं जो है वो उठ रहा है। पाकिस्तान के इस हमले में कई घर तबाह हो चुके हैं। जगह जगह हमले के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। डरे सहमे लोग
इलाके को खाली कर चुके हैं। रात को जो है इधर शेलिंग हो गई 10 और 11 के दरमियान। इधर एक दुकान थी वो भी डैमेज हो गई। रो रहे हैं बच्चे सब। ये देखो रात में कितना मुश्किल से हम रात को बच गए, तो आप बोलते अब नहीं मरेंगे, जो रात में बच गए। एहतियात के चलते अगले आदेश तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 को बंद कर दिया गया है। भारत का एक्शन, पाकिस्तान में बर्बादी और टेंशन। 48 घंटे में तबाही की कगार पर पहुंच गया पाकिस्तान। दुनिया के सामने पाकिस्तान ने फिर फैलाया हाथ। दुनिया में आतंक की मशीनरी का सबसे बड़ा ऑपरेटर पाकिस्तान जंग शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद औकात में आ गया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी की भयानक लहर पैदा की है। हम बढ़ते युद्ध और शेयर बाजार के गिरते हालात के बीच अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से तनाव कम करने में सहयोग की अपील करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से और ज्यादा कर्ज की अपील करते हैं, क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई से भारी नुकसान हुआ है। यानी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर दुनिया के सामने मदद की भीख मांगी गई है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव पर अमेरिका की तरफ से युद्ध में न पड़ने का ऐलान कर दिया गया है। हम ऐसे युद्ध के बीच में नहीं पड़ेंगे। अमेरिका भारत को हथियार छोड़ने के लिए नहीं कह सकता। हमारी आशा और अपेक्षा है कि यह संघर्ष किसी व्यापक क्षेत्रीय युद्ध या भगवान न करे परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। अमेरिका में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने पहलगाम की घटना का जिक्र किया और उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। What we saw over the last few weeks after the terrorist attack, it was not surprising but very, very disappointing. उधर पेंटागन के पूर्व अधिकारी की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान आया है। Asim Munir should understand that the first rule of hole digging is when you're in a hole, stop digging. यानी पाकिस्तान के लिए चुनौतियों की खाई और बड़ी होती जा रही है। गुरुवार की शाम ढली और इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। इस बार पाकिस्तान ने जम्मू की डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। लेकिन ये धमाके मामूली मिर्ची बमों की तरह फुस साबित हुए और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत ढाल के सामने पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन कीट पतंगों की तरह ढेर होने शुरू हो गए। इस बीच खबर आई कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है, लेकिन उधमपुर में भी सेना के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। गुरुवार की शाम ढली और इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। इस बार पाकिस्तान ने जम्मू की डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। लेकिन ये धमाके मामूली मिर्ची बमों की तरह फुस साबित हुए और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत ढाल के सामने पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन कीट पतंगों की तरह ढेर होने शुरू हो गए। इस बीच खबर आई कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है, लेकिन उधमपुर में भी सेना के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में जो तबाही हुई है, अब पाकिस्तान उसका हिसाब लगा रहा है। CNN न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हमले में पीओके के लीपा में आतंकियों का लॉन्चिंग पैड तबाह हो गया। कोटली में आतंकी कैंप की तबाही से आतंकियों को बड़ी चोट पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक पीओके के लीपा में 12 आतंकियों की मौत हुई है
भारत की स्ट्राइक में बहावलपुर में 40 की मौत हुई है, मुरीदके में 19 आतंकी मारे गए हैं, कोटली में 100 की मौत हुई है। भारत के हमले में मुजफ्फराबाद में 28 की मौत हुई है। इसी नुकसान से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में उसने गुरुवार की रात भारत पर हमले की गलती कर दी। लेकिन जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता, भारत उसे घुटनों पर ले आया। पाकिस्तान ने भारत पर हमले की गुस्ताखी की और फिर चंद सेकंड के भीतर भारत ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। चंद सेकंड के भीतर पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। न्यूज 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को चीन से मिले HQ-9 सिस्टम पर भारी चोट पहुंची है। भारतीय हमले में F-16 विमान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। भारत के हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। लाहौर में HQ-9 डिफेंस मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान ने भारत की ओर जो भी हमले किए, उसे भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन पर उतरने ही नहीं दिया और उसे हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक चक्रव्यूह, FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल करने की मांग। पाकिस्तान की चुनौतियां अब फिर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल करने की मांग उठाई गई है। आरोप है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद का इस्तेमाल आतंक के लिए कर रहा है। भारतीय अधिकारियों ने मॉस्को थिएटर बम धमाका और लंदन ब्रिज हमले जैसे बड़े आतंकी हमलों का जिक्र किया है और पाकिस्तान को आतंक के स्कूल के रूप में दुनिया के सामने बेनकाब किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत के राजस्व विभाग ने FATF को मौखिक रूप से इस मामले में फिर से कदम उठाने की मांग की है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर की हैं, जहां रात भर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती रही। आम लोगों के घरों को टारगेट किया गया। जो रात भर इन मकानों के नजदीक रह रहे थे लोग, तो किस कदर उन्होंने रात बिताई होगी और किस कदर वो खौफ में मुब्तला हुए होंगे और वो पैनिक जो है वो अभी हमें इन एरियाज में दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी धुआं जो है वो उठ रहा है। पाकिस्तान के इस हमले में कई घर तबाह हो चुके हैं। जगह जगह हमले के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। डरे सहमे लोग इलाके को खाली कर चुके हैं। रात को जो है इधर शेलिंग हो गई 10 और 11 के दरमियान। इधर एक दुकान थी, वो भी डैमेज हो गई। रो रहे हैं बच्चे सब। ये देखो रात में कितना मुश्किल से हम रात को बच गए, तो आप बोलते अब नहीं मरेंगे, जो रात में बच गए। एहतियात के चलते अगले आदेश तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 को बंद कर दिया गया है। भारत का एक्शन, पाकिस्तान में बर्बादी और टेंशन। 48 घंटे में तबाही की कगार पर पहुंच गया पाकिस्तान। दुनिया के सामने पाकिस्तान ने फिर फैलाया दुनिया में आतंक की मशीनरी का सबसे बड़ा ऑपरेटर पाकिस्तान। जंग शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद औकात में आ गया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी की भयानक लहर पैदा की। हम बढ़ते युद्ध और शेयर बाजार के गिरते हालात के बीच अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से तनाव कम करने में सहयोग की अपील करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से और ज्यादा कर्ज की अपील करते हैं, क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई से भारी नुकसान हुआ है। यानी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर दुनिया के सामने मदद की भीख मांगी गई है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव पर अमेरिका की तरफ से युद्ध में न पड़ने का ऐलान कर दिया गया है। हम ऐसे युद्ध के बीच में नहीं पड़ेंगे। अमेरिका भारत को हथियार छोड़ने के लिए नहीं कह सकता। हमारी आशा और अपेक्षा है कि यह संघर्ष किसी व्यापक क्षेत्रीय युद्ध या भगवान न करे परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। अमेरिका में विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने पहलगाम की घटना का जिक्र किया और उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। What we saw over the last few weeks after the terrorist attack,
It was not surprising, but very, very disappointing. उधर पेंटागन के पूर्व अधिकारी की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान आया है। Asim Munir should understand that the first rule of hole digging is when you're in a hole, stop digging. यानी पाकिस्तान के लिए चुनौतियों की खाई और बड़ी होती जा रही है। गुरुवार की शाम ढली और इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। इस बार पाकिस्तान ने जम्मू की डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। लेकिन ये धमाके मामूली मिर्ची बमों की तरह फुस साबित हुए और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत ढाल के सामने पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन कीट पतंगों की तरह ढेर होने शुरू हो गए। इस बीच खबर आई कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है, लेकिन उधमपुर में भी सेना के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। गुरुवार की शाम ढली और इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। इस बार पाकिस्तान ने जम्मू की डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। लेकिन ये धमाके मामूली मिर्ची बमों की तरह फुस साबित हुए और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत ढाल के सामने पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन कीट पतंगों की तरह ढेर होने शुरू हो गए। इस बीच खबर आई कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है, लेकिन उधमपुर में भी सेना के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में जो तबाही हुई है, अब पाकिस्तान उसका हिसाब लगा रहा है। CNN न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हमले में पीओके के लीपा में आतंकियों का लॉन्चिंग पैड तबाह हो गया। कोटली में आतंकी कैंप की तबाही से आतंकियों को बड़ी चोट पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक पीओके के लीपा में 12 आतंकियों की मौत हुई है। भारत की स्ट्राइक में बहावलपुर में 40 की मौत हुई है। मुरीदके में 19 आतंकी मारे गए हैं। कोटली में 100 की मौत हुई है। भारत के हमले में मुजफ्फराबाद में 28 की मौत हुई है। इसी नुकसान से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में उसने गुरुवार की रात भारत पर हमले की गलती कर दी। लेकिन जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता, भारत उसे घुटनों पर ले आया। पाकिस्तान ने भारत पर हमले की गुस्ताखी की और फिर चंद सेकंड के भीतर भारत ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। चंद सेकंड के भीतर पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। न्यूज 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को चीन से मिले HQ-9 सिस्टम पर भारी चोट पहुंची है। भारतीय हमले में F-16 विमान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। भारत के हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। लाहौर में HQ-9 डिफेंस मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान ने भारत की ओर जो भी हमले किए, उसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन पर उतरने ही नहीं दिया और उसे हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक चक्रव्यूह, FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल करने की मांग। पाकिस्तान की चुनौतियां अब फिर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल करने की मांग उठाई गई है। आरोप है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद का इस्तेमाल आतंक के लिए कर रहा है। भारतीय अधिकारियों ने मॉस्को थिएटर बम धमाका और लंदन ब्रिज हमले जैसे बड़े आतंकी हमलों का जिक्र किया है और पाकिस्तान को आतंक के स्कूल के रूप में
दुनिया के सामने बेनकाब किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत के राजस्व विभाग ने FATF को मौखिक रूप से इस मामले में फिर से कदम उठाने की मांग की है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर की हैं, जहां रात भर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती रही। आम लोगों के घरों को टारगेट किया गया। जो रात भर इन मकानों के नजदीक रह रहे थे लोग, तो किस कदर उन्होंने रात बिताई होगी और किस कदर वो खौफ में मुब्तला हुए होंगे, और वो पैनिक जो है वो अभी हमें इन एरियाज में दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी धुआं जो है वो उठ रहा है। पाकिस्तान के इस हमले में कई घर तबाह हो चुके हैं। जगह जगह हमले के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जरे सहमे लोग इलाके को खाली कर चुके हैं। रात को जो है इधर शेलिंग हो गई 10 और 11 के दरमियान। इधर एक दुकान थी वो भी डैमेज हो गई। रो रहे हैं बच्चे सब। ये देखो रात में कितना मुश्किल से हम रात को बच गए, तो आप बोलते अब नहीं मरेंगे, जो रात में बच गए। एहतियात के चलते अगले आदेश तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 को बंद कर दिया गया है। भारत का एक्शन, पाकिस्तान में बर्बादी और टेंशन। 48 घंटे में तबाही की कगार पर पहुंच गया पाकिस्तान। दुनिया के सामने पाकिस्तान ने फिर फैलाया हाथ। दुनिया में आतंक की मशीनरी का सबसे बड़ा ऑपरेटर पाकिस्तान जंग शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद औकात में आ गया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी की भयानक लहर पैदा की। हम बढ़ते युद्ध और शेयर बाजार के गिरते हालात के बीच अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से तनाव कम करने में सहयोग की अपील करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से और ज्यादा कर्ज की अपील करते हैं, क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई से भारी नुकसान हुआ है। यानी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर दुनिया के सामने मदद की भीख मांगी गई है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव पर अमेरिका की तरफ से युद्ध में न पड़ने का ऐलान कर दिया गया है। हम ऐसे युद्ध के बीच में नहीं पड़ेंगे। अमेरिका भारत को हथियार छोड़ने के लिए नहीं कह सकता। हमारी आशा और अपेक्षा है कि यह संघर्ष किसी व्यापक क्षेत्रीय युद्ध या भगवान न करे परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। अमेरिका में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने पहलगाम की घटना का जिक्र किया और उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। What we saw over the last few weeks after the terrorist attack, it was not surprising but very, very disappointing. उधर पेंटागन के पूर्व अधिकारी की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान आया है। Asim Munir should understand that the first rule of hole digging is when you're in a hole, stop digging. यानी पाकिस्तान के लिए चुनौतियों की खाई और बड़ी होती जा रही है। गुरुवार की शाम ढली और इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। इस बार पाकिस्तान ने जम्मू की डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। लेकिन ये धमाके मामूली मिर्ची बमों की तरह फुस साबित हुए और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत ढाल के सामने पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन कीट पतंगों की तरह ढेर होने शुरू हो गए। इस बीच खबर आई कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है, लेकिन उधमपुर में भी सेना के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। गुरुवार की शाम ढली और इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। इस बार पाकिस्तान ने जम्मू की डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। लेकिन ये धमाके मामूली मिर्ची बमों की तरह फुस साबित हुए और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत ढाल के सामने पाकिस्तानी मिसाइलें
और ड्रोन कीट पतंगों की तरह ढेर होने शुरू हो गए। इस बीच खबर आई कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है, लेकिन उधमपुर में भी सेना के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में जो तबाही हुई है, अब पाकिस्तान उसका हिसाब लगा रहा है। CNN न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हमले में पीओके के लीपा में आतंकियों का लॉन्चिंग पैड तबाह हो गया। कोटली में आतंकी कैंप की तबाही से आतंकियों को बड़ी चोट पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक पीओके के लीपा में 12 आतंकियों की मौत हुई है। भारत की स्ट्राइक में बहावलपुर में 40 की मौत हुई है। मुरीदके में 19 आतंकी मारे गए हैं। कोटली में 100 की मौत हुई है। भारत के हमले में मुजफ्फराबाद में 28 की मौत हुई है। इसी नुकसान से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में उसने गुरुवार की रात भारत पर हमले की गलती कर दी। लेकिन जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता, भारत उसे घुटनों पर ले आया। पाकिस्तान ने भारत पर हमले की गुस्ताखी की और फिर चंद सेकंड के भीतर भारत ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। चंद सेकंड के भीतर पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। न्यूज 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को चीन से मिले HQ-9 सिस्टम पर भारी चोट पहुंची है। भारतीय हमले में F-16 विमान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। भारत के हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। लाहौर में HQ-9 डिफेंस मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान ने भारत की ओर जो भी हमले किए, उसे भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन पर उतरने ही नहीं दिया और उसे हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक चक्रव्यूह, FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल करने की मांग। पाकिस्तान की चुनौतियां अब फिर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल करने की मांग उठाई गई है। आरोप है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद का इस्तेमाल आतंक के लिए कर रहा है। भारतीय अधिकारियों ने मॉस्को थिएटर बम धमाका और लंदन ब्रिज हमले जैसे बड़े आतंकी हमलों का जिक्र किया है और पाकिस्तान को आतंक के स्कूल के रूप में दुनिया के सामने बेनकाब किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत के राजस्व विभाग ने FATF को मौखिक रूप से इस मामले में फिर से कदम उठाने की मांग की है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर की हैं, जहां रात भर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती रही। आम लोगों के घरों को टारगेट किया गया। जो रात भर इन मकानों के नजदीक रह रहे थे लोग, तो किस कदर उन्होंने रात बिताई होगी और किस कदर वो खौफ में मुब्तला हुए होंगे और वो पैनिक जो है वो अभी हमें इन एरियाज में दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी धुआं जो है वो उठ रहा है। पाकिस्तान के इस हमले में कई घर तबाह हो चुके हैं। जगह जगह हमले के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। डरे सहमे लोग इलाके को खाली कर चुके हैं। रात को जो है इधर शेलिंग हो गई 10 और 11 के दरमियान। इधर एक दुकान थी, वो भी डैमेज हो गई। रो रहे हैं बच्चे सब। ये देखो रात में कितना मुश्किल से हम रात को बच गए, तो आप बोलते अब नहीं मरेंगे, जो रात में बच गए। एहतियात के चलते अगले आदेश तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 को बंद कर दिया गया है। भारत का एक्शन, पाकिस्तान में बर्बादी और टेंशन। 48 घंटे में तबाही की कगार पर पहुंच गया पाकिस्तान। दुनिया के सामने पाकिस्तान ने फिर फैलाया हाथ। दुनिया में आतंक की मशीनरी का सबसे बड़ा ऑपरेटर पाकिस्तान जंग शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद औकात में आ गया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी की भयानक लहर पैदा की। हम बढ़ते युद्ध और शेयर बाजार के गिरते हालात के बीच अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से तनाव कम करने में सहयोग की अपील करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से और ज्यादा कर्ज की अपील करते हैं।
क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई से भारी नुकसान हुआ है। यानी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर दुनिया के सामने मदद की भीख मांगी गई है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव पर अमेरिका की तरफ से युद्ध में न पड़ने का ऐलान कर दिया गया है। हम ऐसे युद्ध के बीच में नहीं पड़ेंगे। अमेरिका भारत को हथियार छोड़ने के लिए नहीं कह सकता। हमारी आशा और अपेक्षा है कि यह संघर्ष किसी व्यापक क्षेत्रीय युद्ध या भगवान न करे परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। अमेरिका में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने पहलगाम की घटना का जिक्र किया और उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। What we saw over the last few weeks after the terrorist attack, it was not surprising but very, very disappointing. उधर पेंटागन के पूर्व अधिकारी की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान आया है। Asim Munir should understand that the first rule of hole digging is when you're in a hole, stop digging. यानी पाकिस्तान के लिए चुनौतियों की खाई और बड़ी होती जा रही है। गुरुवार की शाम ढली और इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। इस बार पाकिस्तान ने जम्मू की डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। लेकिन ये धमाके मामूली मिर्ची बमों की तरह फुस साबित हुए और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत ढाल के सामने पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन कीट पतंगों की तरह ढेर होने शुरू हो गए। इस बीच खबर आई कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है, लेकिन उधमपुर में भी सेना के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। गुरुवार की शाम ढली और इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। इस बार पाकिस्तान ने जम्मू की डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। लेकिन ये धमाके मामूली मिर्ची बमों की तरह फुस साबित हुए और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत ढाल के सामने पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन कीट पतंगों की तरह ढेर होने शुरू हो गए। इस बीच खबर आई कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है, लेकिन उधमपुर में भी सेना के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में जो तबाही हुई है, अब पाकिस्तान उसका हिसाब लगा रहा है। CNN न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हमले में पीओके के लीपा में आतंकियों का लॉन्चिंग पैड तबाह हो गया। कोटली में आतंकी कैंप की तबाही से आतंकियों को बड़ी चोट पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक पीओके के लीपा में 12 आतंकियों की मौत हुई है। भारत की स्ट्राइक में बहावलपुर में 40 की मौत हुई है। मुरीदके में 19 आतंकी मारे गए हैं। कोटली में 100 की मौत हुई है। भारत के हमले में मुजफ्फराबाद में 28 की मौत हुई है। इसी नुकसान से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में उसने गुरुवार की रात भारत पर हमले की गलती कर दी। लेकिन जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता, भारत उसे घुटनों पर ले आया। पाकिस्तान ने भारत पर हमले की गुस्ताखी की और फिर चंद सेकंड के भीतर भारत ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। चंद सेकंड के भीतर पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। न्यूज 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को चीन से मिले HQ-9 सिस्टम पर भारी चोट पहुंची है। भारतीय हमले में F-16 विमान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। भारत के हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। लाहौर में HQ-9 डिफेंस मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान ने भारत की ओर जो भी हमले किए, उसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन पर उतरने ही नहीं दिया और उसे हवा में ही मार गिराया।
पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक चक्रव्यूह, FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल करने की मांग। पाकिस्तान की चुनौतियां अब फिर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल करने की मांग उठाई गई है। आरोप है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद का इस्तेमाल आतंक के लिए कर रहा है। भारतीय अधिकारियों ने मॉस्को थिएटर बम धमाका और लंदन ब्रिज हमले जैसे बड़े आतंकी हमलों का जिक्र किया है और पाकिस्तान को आतंक के स्कूल के रूप में दुनिया के सामने बेनकाब किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत के राजस्व विभाग ने FATF को मौखिक रूप से इस मामले में फिर से कदम उठाने की मांग की है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर की हैं, जहां रात भर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती रही। आम लोगों के घरों को टारगेट किया गया। जो रात भर इन मकानों के नजदीक रह रहे थे लोग, तो किस कदर उन्होंने रात बिताई होगी और किस कदर वो खौफ में मुब्तला हुए होंगे, और वो पैनिक जो है वो अभी हमें इन एरियाज में दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी धुआं जो है वो उठ रहा है। पाकिस्तान के इस हमले में कई घर तबाह हो चुके हैं। जगह जगह हमले के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। डरे सहमे लोग इलाके को खाली कर चुके हैं। रात को जो है इधर शेलिंग हो गई 10 और 11 के दरमियान। इधर एक दुकान थी वो भी डैमेज हो गई। रो रहे हैं बच्चे सब। ये देखो रात में कितना मुश्किल से हम रात को बच गए, तो आप बोलते अब नहीं मरेंगे, जो रात में बच गए। एहतियात के चलते अगले आदेश तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 को बंद कर दिया गया है। भारत का एक्शन, पाकिस्तान में बर्बादी और टेंशन। 48 घंटे में तबाही की कगार पर पहुंच गया पाकिस्तान। दुनिया के सामने पाकिस्तान ने फिर फैलाया दुनिया में आतंक की मशीनरी का सबसे बड़ा ऑपरेटर पाकिस्तान। जंग शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद औकात में आ गया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी की भयानक लहर पैदा की। हम बढ़ते युद्ध और शेयर बाजार के गिरते हालात के बीच अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से तनाव कम करने में सहयोग की अपील करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से और ज्यादा कर्ज की अपील करते हैं, क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई से भारी नुकसान हुआ है। यानी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर दुनिया के सामने मदद की भीख मांगी गई है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव पर अमेरिका की तरफ से युद्ध में न पड़ने का ऐलान कर दिया गया है। हम ऐसे युद्ध के बीच में नहीं पड़ेंगे। अमेरिका भारत को हथियार छोड़ने के लिए नहीं कह सकता। हमारी आशा और अपेक्षा है कि यह संघर्ष किसी व्यापक क्षेत्रीय युद्ध या भगवान न करे परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। अमेरिका में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने पहलगाम की घटना का जिक्र किया और उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। What we saw over the last few weeks after the terrorist attack, it was not surprising but very, very disappointing. उधर पेंटागन के पूर्व अधिकारी की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान आया है। Asim Munir should understand that the first rule of hole digging is when you're in a hole, stop digging.